नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है पुणे के एक कार एक्सीडेंट की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अमर एक सुनसान रास्ते पर अपनी कार ड्राइव करता हुआ मुंबई से पुणे जा रहा था। रात घनी थी और बारिश भी हो रही थी। उसने लिंक हाईवे पर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चुना। रास्ता कच्चा था और दोनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूर दूर तक कोई घर या इंसान नज़र नहीं आ रहे थे। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी और इस अनजान रास्ते पर उसे डर भी लग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अमर ने घबराहट में खुद से ही कहा, यह रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना बोलते हुए अमर ने अपने फ़ोन में मैप देखा। मैप में उसे हाईवे बिल्कुल नज़दीक नज़र आ रहा था। उसने अपनी कार की स्पीड तेज़ की और मैप के हिसाब से चलने लगा। रास्ता सुनसान था तो अमर लापरवाही भी बरत रहा था। बारिश तेज़ हो रही थी और तभी अंधेरे में अमर की कार के सामने अचानक ना जाने कहां से एक बूढ़ी औरत आ गई। उसे बचाने के चक्कर में अमर ने अपनी कार की स्टीयरिंग झटके से घुमाई। स्पीड ज़्यादा होने के कारण कार सीधा रोड से गहरे नाले में कूद गई। उस सन्नाटे भरी भीगी रात में अमर की चीख कहीं खो गई। इस घटना के कुछ देर बाद अमर ने धीरे धीरे आंखें खोली। वह एक बिस्तर पर लेटा था। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे अपने सिर में तेज दर्द का एहसास हो रहा था। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ। जब तक वह उठता तब तक उसके पास एक बुढ़िया आई। यह वही बुढ़िया थी जिसे बचाते हुए अमर की कार का एक्सीडेंट हुआ था। उसने अमर के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत बेटा, तुम सुरक्षित हो। मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अमर ने पहले बुढ़िया की तरफ देखा, फिर वह उस कमरे को देखने लगा। कमरा काफ़ी पुराना था और अमर को ना जाने क्यों जाना पहचाना लग रहा था। फिर बुढ़िया ने उससे कहा, तुम आराम करो बेटा, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। बुढ़िया के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। वह इतना बोलकर अंदर चली गई। अमर अभी भी हैरान था। आखिरकार बुढ़िया ने उसे कार से बाहर कैसे निकाला होगा, या वह यहाँ तक कैसे पहुँचा होगा। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए अमर को नींद आने लगी। वह अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसे कुछ ही देर में वह घटना महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे उसके सीने पर कोई वजनदार चीज़ रखी हुई हो। उसने घबराकर जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा उसके सीने पर एक छोटी बच्ची बैठी थी, जो उसे ही घूर रही थी। काफ़ी डरावना चेहरा था उसका, जिसे देखकर अमर जोर से चीखते हुए उठने की कोशिश करने लगा। अमर ने उस लड़की से कहा, कौन हो तुम? तभी अचानक कमरे की लाइट जल गई। अमर ने देखा वह बच्ची वहाँ से गायब हो गई और दरवाजे पर वही बुढ़िया खड़ी थी। उसने अमर से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम चीख क्यों रहे हो? अमर ने घबराई आवाज़ में उससे कहा कि कोई बच्ची अभी उसके ऊपर बैठी थी। बुढ़िया ने उससे कहा कि यहाँ उसके अलावा कोई नहीं रहता, ज़रूर उसने कोई डरावना सपना देखा होगा। अमर के लिए यह सब समझना मुश्किल हो रहा था। उसने बिस्तर से उठते हुए बुढ़िया से कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं जल्दी पहुँचना है। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलता हुआ अमर उस घर से बाहर निकलने लगा। तभी उस बुढ़िया ने उससे कहा, बेटा बाहर तेज़ बारिश हो रही है और जिस रास्ते से तुम जाना चाहते हो वह इतना भी छोटा नहीं है। मेरी मानो तो तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए। अमर ने बुढ़िया की बात को अनसुना कर दिया। वो उस घर से बाहर निकला। उसकी कार सामने ही खड़ी थी, मगर बारिश सच में काफ़ी तेज़ हो रही थी। अमर जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ गया।
वह उस इलाके को देखकर सोचने लगा, कैसा इलाका था जहाँ दूर दूर तक उस घर को छोड़कर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय चोटी पहाड़ियों और कच्चे रास्तों को छोड़कर। अमर वहाँ से चल पड़ा। उसने अपना फ़ोन देखा तो फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। फिर भी मैप उसे सही डायरेक्शन दे रहा था। हाईवे अभी भी पास नज़र आ रहा था। अमर किसी तरह बस हाईवे तक पहुंचना चाहता था। उसने फिर अपनी कार की स्पीड बढ़ाई। कार ड्राइव करते हुए अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उसके बगल वाली सीट पर कोई बैठा हो। उसने अपनी नज़र घुमाई तो देखा उसकी बगल वाली सीट पर वही डरावनी शक्ल वाली लड़की बैठी थी जो उसे उस घर में दिखी थी। उसे देखते ही अमर बुरी तरह डर गया और एक बार फिर एक बड़ी सी चट्टान से टकराकर उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अमर को जब होश आया तो वह एक बार फिर से उसी घर में था। उसके सामने फिर से वही बुढ़िया थी। यह सब देख अमर बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह बार बार एक्सीडेंट के बाद इस घर में कैसे पहुंच जाता था। यह कैसा मायाजाल था। अमर हिम्मत करके उठा और उस घर से बाहर निकलने लगा। उसके शरीर में कई जगह गहरी चोट लगी थी। बुढ़िया ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा, बेटा बाहर तेज बारिश हो रही है और जिस रास्ते से तुम जाना चाहते हो वह इतना भी छोटा नहीं है। मेरी मानो तो तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए। अमर घर से बाहर निकला। इस बार उसने अपनी कार भी नहीं ली। बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। अमर उस सुनसान रोड पर बेतहाशा भागता जा रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह ताज़ी चोट के निशान थे। कुछ दूर जाने के बाद अमर को अपने घावों पर तेज जलन का एहसास होने लगा। उसने महसूस किया आसमान से अल्कोहल बरस रहा था जिस वजह से उसे यह जलन हो रही थी। अमर ज़मीन पर गिर गया और बुरी तरह से तड़पने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। बारिश देखते ही देखते फिर से बदल गई। इस बार अल्कोहल की जगह खून बरस रहा था। अमर के शरीर में चीखने की भी ताकत नहीं बची थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा होता चला गया। एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगभग 35 साल की एक औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी थी और रो रही थी। उससे कुछ ही दूरी पर एक पुलिस वाला खड़ा था। कुछ ही देर में ऑपरेशन थिएटर के अंदर से एक डॉक्टर बाहर आते हुए बोला, आई एम सॉरी मैडम, हम मिस्टर अमर को नहीं बचा पाए। लगभग 72 घंटे कोमा में रहने के बाद ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी मौत हो गई। वह औरत और बच्चा डॉक्टर की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर उस औरत ने रोते हुए पास खड़े पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा कि आखिरकार यह सब कैसे हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, मैडम मिस्टर अमर की कार हमने पुणे हाईवे के पास से बरामद की। डिवाइडर से टकराने की वजह से इन्हें काफ़ी गंभीर चोट आई। सांसें चल रही थी मगर ये कोमा में जा चुके थे। हमने और पड़ताल की तो पता चला मिस्टर अमर काफ़ी नशे की हालत में थे। उन्होंने पुणे हाईवे पर जल्दी से पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लिया था, जहां रास्ते में नशे की हालत में उन्होंने एक बूढ़ी औरत और एक छोटी सी बच्ची पर कार चढ़ा दी थी और उन दोनों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया था। पुलिस से बचने के लिए वह वहां से भागा। कार की स्पीड ज़्यादा थी जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। हम उन्हें फ़ौरन अस्पताल लेकर आए मगर डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। इंस्पेक्टर उस औरत को समझा रहा था। उधर ऑपरेशन थिएटर से वही बुढ़िया और छोटी बच्ची बाहर निकल रहे थे। उसके साथ अमर भी था। अमर अपने रोते हुए बीवी बच्चों को देख पा रहा था मगर उन तीनों को कोई नहीं देख पा रहा था। शराब पीकर गाड़ी चलाना जितना खुद के लिए घातक है उतना ही सड़क पर चलते हुए लोगों के लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।